नमस्कार दोस्तों, राधे। हम बात करने वाले हैं सन 2025 की। हम बात करेंगे कि सन 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। इस वीडियो में ग्रहों की गोचर की स्थिति के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, आर्थिक जीवन और रिलेशनशिप आपकी कुंडली का कैसा रहेगा मेष राशि वालों का सन 2025 में। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेष राशि वाले लोग होते कैसे हैं, इनका बचपन, जवानी या इनका वैवाहिक जीवन, बिजनेस या नौकरी, स्वास्थ्य, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम इस वर्ष जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इस वर्ष थोड़ी सी प्रॉब्लम राहु और शनि के नाते आने वाली है, जो 12 हाउस में जाएंगी, जिसके कारण से हॉस्पिटल वगैरह या लंबी यात्रा आपको करनी पड़ेगी, जो आपको थोड़ा सा पीड़ा देगी। इन महत्वपूर्ण विषयों पे क्या उपचार करें, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मेष राशि मंगल से प्रभावित होती है। मंगल को 9 ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। जब ये जन्म लेते हैं तो कई बार देखा जाता है कि घर का जो माहौल होता है उसमें वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। कैसे मतभेद? जैसे आपके पिता के भाइयों बहनों में या पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद रहते हैं। इसी को नहीं, आगे देखा जाए तो ये माँ या बाप में से कोई न कोई इनके साथ उतना टाइम नहीं दे पाता है। कई बार इनके फादर फोर्स में या पुलिस में या मेडिकल में, ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो बच्चे के साथ समय देने में थोड़ी सी कमी होती है। अगर माँ के साथ ना हो तो पिता के साथ ना हो तो माँ के साथ ये स्थिति देखी जाती है। ये लोग बचपन से ही अपनी चीजों को खुद कहीं न कहीं से मैनेज करते हैं और आगे बढ़ते हुए क्लास हो, कोचिंग हो, स्कूल्स हो या मोहल्ला हो, उन सभी जगहों पर ये अपनी उपस्थिति अपने व्यक्तित्व और पौरुष के बल पे रखते हैं। मंगल को बुद्धि और शरीर दोनों का कारक माना जाता है। इस कारण से कई बार ये फिजिकली जो इवेंट्स होते हैं, खेल कूद, लड़ाई झगड़े, दौड़, इन सब में भी भाग लेते हैं। मंगल के पास कूटनीति भी है, बुद्धि भी है, तो जो प्लानिंग्स होती हैं, जैसे किसी चीज की प्लानिंग करनी है, खेल की रणनीति तय करनी है, उसमें भी ये अव्वल होते हैं। इस कारण से मंगल का जो बचपन होता है वो रोचक होता है। माँ को बड़ा प्रेम होता है, बड़ा आकर्षण होता है। कई बार देखा गया है कि डिलीवरी के बाद माँ के स्वास्थ्य में या डिलीवरी टाइम में माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा तो ये लोग ऑपरेशन होना या डिलीवरी के समय थोड़ी सी समस्या इनको झेलनी पड़ती है। इस तरह की दिक्कतें इनको बचपन में होती रहती हैं। स्कूल में जब ये जाते हैं तो वहां पर भी ये अपने पौरुष, अपने व्यक्तित्व, अपने साहस से टीचरों के बीच में अपनी काउंटिंग बना के रखते हैं। इनको प्रथम आना अच्छा लगता है। जो क्लास के श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनके जो दोस्त होते हैं, जो इनके साथ ये संगत रखते हैं, वो भी चाव के लोग होने चाहिए, फ्लेवर के लोग होने चाहिए, ऐसे नहीं सबके साथ। और जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बुद्धि सोचते हैं, उनकी इनके साथ बिल्कुल बात नहीं बैठती। अगर किसी ने इनको कमिट कर दिया, बात बार बार बदलने लगता है तो इनको एक चिढ़ आती है। और ये चिढ़ कई बार इनको फैमिली में भी देखा गया है। क्रोध आना, जल्दी गुस्सा हो जाना, इस तरह की दिक्कतें कई बार इनको परिवार में भी लोगों के साथ देखी गई है। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, अपने अपोजिट के साथ ये एक अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन बराबरी का संबंध चाहते हैं। सामने वाले के लिए खून भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उसने पीठ पीछे बात दूसरी तरह के की या इनको धोखा देने की स्थिति की या किसी के और साथ रिलेशनशिप में गई तो रिलेशनशिप इनका खराब होता है। इस कारण 2 से 3 रिलेशनशिप इनका, प्रेम संबंध या दोस्ती का, खराब जाता है या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इनसे छूट जाते हैं। घर के संबंध में कहा जाए तो यह स्थान परिवर्तन करते हैं। शुरू में कहीं और रहते हैं, बाद में समय के साथ इनको अपने घर का स्थान बदलना पड़ता है। घर गाड़ी की स्थिति से देखा जाए तो ये पौरुषवान लोग होते हैं, शुरू से ही टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, तो व्हीकल वगैरह चलाने में इनका इंटरेस्ट भी होता है और अच्छे से चला भी पाते हैं। दोस्तों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जो खास दोस्त हैं वो गिनती के होते हैं। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गैदरिंग करते हैं, लेकिन जो भी लोग ढूंढते हैं या जो लोगों के साथ ये पसंद करते हैं वो लोग स्किलफुल हो। एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो खुद ये ऐसी चीजों में जाना चाहते हैं कि जो मेडिकल से जुड़ी हो या साहस या पावर से जुड़ी हो। तो साहस और पावर से जितने फोर्स वाले जॉब है वो है। मेडिकल जहाँ पे कट करना हो, चीड़ फाड़ करना हो, उन चीजों में।
वेपन से जुड़े हुए काम है, या इनका लॉजिक बहुत बार अच्छा होता है, तो ऐसे पदों पे जाते हैं जहां पे लॉजिकली चीजें रखी जाती हैं। प्रशासन भी इनके हाथ में होता, सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथ में। राजनीति में जाते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष इनका बढ़ जाता है। व्यवसायिक दृष्टि से भी ये अच्छे काम कर सकते हैं। जो अग्नि से जुड़े हुए काम होते हैं, जितनी भी अग्नि वाले प्रोफेशन होते हैं, उनमें ये काफी अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। आयु के भाग्योदय की बात की जाए तो मंगल को 28वें वर्ष में भाग्योदय माना जाता है। तो हमने देखा है 25 के बाद इनके जीवन में चीजें ठीक जानी शुरू होती है। मैरिज भी ये 25 से 32 के बीच में चांसेस रहते हैं इनके होते हैं। अगर पहले हो जाते हैं तो कई बार ये थोड़ी सी प्रॉब्लमफुल स्थिति बनती है। प्रेम की स्थिति से अगर देखा जाए तो ये कई बार इनके जीवन में ऐसी भी स्थिति होती है, बेमेल प्रेम हो जाता है। मतलब इनके जो लाइफ पार्टनर है उसका स्टेटस जो है या तो नीचे या तो इस तरह की भी हौच पौच की स्थिति भी जीवन में यह आती है। लेकिन ये लोग त्याग करना खूब जानते हैं। अपनी पीड़ा को दबा कर रख कर कैसे सहा जाता है। कई बार इनको टेम्परेचर बहुत ज्यादा फीवर का आता है, लेकिन सबसे नहीं कहेंगे। कोई शरीर में भयानक दर्द है जिसपे आम आदमी परेशान हो गए, नहीं कहेंगे। मेडिकल पे ज्यादा नहीं जाना चाहते। अपने संबंध में अपनी चीजों को खुद के पौरुष पे ठीक करने की इनकी अपनी एक सोच होती है। अगर हम बात करें इनके जीवन में आगे कैसे रिलेशनशिप की बात करें, भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, लेकिन एक अनुशासन चाहते हैं कि जैसे कोई गलती ना हो पाए। खासतौर से जो मैंने गलतियां की वो मेरे भाई बहन ना करें। और बच्चों के लिए भी इस संबंध में चाहते हैं हमारा बच्चा जो है आगे निकले, खूब फिजिकल एक्टिविटीज करे, ये सब खूब चाहते हैं, लेकिन वो गलतियां बार बार ना करें। एक बार करता है तो बकअप करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन अगली बार इनके जीवन में एक चीज है, इनकी इच्छा होती है कि गलती अगर दोबारा से तिबारा हो रही है तो उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये गलती अगर दोबारा तिबारा करेगा और दंड नहीं दिया जाएगा तो शायद ये अपने आप को नहीं संभाल पाए। सन 2025 के संबंध में हम आगे अगर बात करें तो सन 2025 जैसे लगता है 12:01 पे ये चार्ट बन के तैयार होता है मेष राशि वालों के लिए। उस समय गुरु 2nd हाउस में रहेगा, मंगल 4th हाउस में रहेगा माता के घर में, और केतु 6th हाउस में, बुध 8th हाउस में, सूर्य और चंद्रमा 9th हाउस में रहेंगे। वहीं पर शुक्र और शनि 11th हाउस में रहेंगे। राहु 12वें घर में विद्यमान रहेंगे। अगर इस चार्ट को देखने के बाद हम लोग बात करें कि सन 2025 इनके लिए कैसा जाएगा, तो सबसे पहले मंगल 4th हाउस में नीच का बैठा है। ऐसे एक बार सुनने में तो खराब लग रहा है, लेकिन एक ज्योतिष का नियम है कि मंगल जहां पर उच्च का हो, अर्थात 10वें नंबर की राशि स्वगृही है, ये स्थिति दिखाता है कि यहाँ का मंगल इनको नुकसान नहीं करेगा। तो वर्ष के प्रारंभ में मंगल 4th हाउस में आया है तो डेफिनेटली माता के हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत करेगा। लाइफ जो चीजें हैं, जैसे माता है, इस घर से माता ही देखी जाती है, माता को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन व्हीकल के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए काफी अच्छा जाने वाला है और घर गाड़ी के संबंध में चीजें काफी बेहतर जाएंगी। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम घर ले लें और गाड़ी ले लें, उनके लिए सन 2025 यहाँ पर बेहतर बना रहा है। और दृष्टि की स्थिति से देखा जाए तो दृष्टि राहु की वर्ष के प्रारंभ में 5वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, लेकिन 5वीं दृष्टि जो राहु की होती है वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो काम कराती है। तो ये भी हो सकता है कि वर्ष शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद आप अपने घर में रिनोवेट कराएं, घर में नई नई चीजें ले आए, घर को तोड़ फोड़ करा सकते हैं, या घर में नया सामान के साथ साथ नया प्लान कर सकते हैं कि नया घर बनवाया जाए, नया फ्लैट लिया जाए, नई जमीन ली जाए। इसके संबंध में ये चीजें बेहतर रहेंगी। और इस घर को अगर देखा जाए तो कोई और प्लानेट नहीं देख रहा है वर्ष के प्रारंभ में। इसके बाद अब बात करते हैं 2nd हाउस की। 2nd हाउस से क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी बाड़ी देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। हर आदमी चाहता है मेरे पास बैंक बैलेंस हो। यहाँ पर जुपिटर विद्यमान है, लेकिन जुपिटर आप लोग देख रहे होंगे 14 मई को यहाँ से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। जब यहाँ पे बैठे हैं तो जुपिटर यहाँ से वो 6th हाउस को देख रहे हैं और 8th हाउस को देख रहे हैं और 9th हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ का बैठा जुपिटर आपको अच्छी चीजें दे रहा है। कैसे अच्छी चीजें दे रहा है? आपके काम में चीजें बढ़ा रहा है। थोड़ा सा फादर के हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन आपके काम को उसने ग्रोथ दी है।
सडन जो समस्याएं आती हैं जैसे एक्सीडेंट या बड़ी बीमारियां, उसके लिए भी जुपिटर की 7वीं दृष्टि यहाँ पर शुभ रही। आपके पास बीमारी आई या कोई प्रॉब्लम्स आई, उसको इसने खत्म किया। 5th दृष्टि आई 6th हाउस पे, और यहाँ पर केतु भी बैठा है, तो केतु और जुपिटर की दृष्टि साथ होने के नाते यहाँ की ताकत बढ़ गई। तो जो चैलेंजेस आए आपके वो आएंगे, वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपके प्रोफेशन में कोई चैलेंज आया है, जॉब में कोई चैलेंज आएगा, तो ये इसको ड्रेन कर पाएगा, इतनी ताकत है। और यही नहीं, कोई अगर लगातार आपको उंगली कर रहा है आपके काम पे, आपके चीजों पे, तो यहाँ पर बैठा केतु और ये जुपिटर इस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। वहीं पर राहु की भी दृष्टि आ रही है, डेफिनेटली जहां केतु होगा उसके 7वें राहु होगा। तो आपका जो 6th हाउस है, अर्थात जो दुश्मनों वाला पार्ट है या जॉब वाला पार्ट है, वो काफी अच्छा जाने वाला है। और एक चीज बहुत अच्छी वर्ष के प्रारंभ में 6th हाउस का स्वामी जाकर अष्टम में बैठा है। ये एक राजयोग की कंडीशन है, अर्थात आपके दुश्मन अपने आप खत्म हो रहे हैं। कहीं भी आप प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो आपसे थोड़ा अच्छा है वो किसी न किसी कारण से आ नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा, तो आपको जॉब मिल रही है। हाँ, एक चीज और कहेंगे, कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति चल रही, कौन सी महादशा, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर 1 डायमेंशन बात कर रहे हैं गोचर की, तो गोचर आपको काफी हद तक जॉब के संबंध में पॉजिटिव सिम्टम्स दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि कुंडली ही ओवरऑल प्रेडिक्शन देगी, गोचर और कुंडली मिक्स करके प्रेडिक्शन देगी। तो इन चीजों के साथ आप जब कुंडली के प्रेडिक्शन को मिलाएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में 90 से 95 चीजें ये होते हुए दिखेंगी। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे जुपिटर की घर गाड़ी, तो बैलेंस के लिए अच्छा है, बैंक बैलेंस के लिए अच्छा है। फैमिली में कोई न कोई नया सदस्य बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? मैरिज के माध्यम से बढ़ सकता है, और जिनके नव दंपत्य हो, जिनकी नई शादियां, उनके यहाँ नए बच्चे वगैरह आ सकते हैं, ये बढ़ सकता है। कोई न कोई आर्थिक स्रोत बढ़ सकता है। लेकिन हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा थ्रोट एरिया में या गले के ऊपर या गले के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, जैसे सर दर्द होना, जुकाम होना, कफ होना, थायराइड बढ़ना, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर जुपिटर बैठकर दे सकता है। क्योंकि गुरु का एक सिद्धांत है, जब अपने कारक भाव में बैठता है तो उस हाउस में जो लाइट चीजें होती हैं उनको नुकसान करता है। जैसे आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो उसको भी हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बैठा जुपिटर दे सकता है। लेकिन अच्छा यह है कि गुरु 14 मई को यहाँ पर बदल रहा है। वैसे इस हाउस पे जब आएगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? 7th हाउस पे। अब 7th हाउस पे जब दृष्टि जाएगी, 5वीं दृष्टि जाएगी, तो क्या होगा? मैरिज के लिए जो चीजें रुकी हुई हैं, कब से? 14 मई। जिनकी शादी वगैरह रुकी है, जिनके जीवन में प्रेम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनके लिए ये काफी बेहतर जाने वाला है। कब से जाएगा बेहतर? 14 मई। 14 मई के बाद क्या होगा? गुरु की अमृत, जो गुरु की दृष्टि होती है ना, उसको अमृत कहा जाता है। जब वो मैरिज पे जाएगा, पार्टनरशिप पे जाएगा, जैसे आपके किसी के साथ पार्टनरशिप है या आपके साथ रिलेशनशिप है, आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो यहाँ की जो दृष्टि है उसको फिर बेहतर बनाना शुरू करेगी। उसके पहले तो थोड़ा सा चैलेंजेस है, कहीं न कहीं से रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा आप केस वगैरह जीतेंगे, तो ये केस या मुकदमा, लड़ाई झगड़ा आपके जीवन साथी के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पे आप जीतेंगे, लेकिन लड़ाई तो हो रही है ना, निगेटिविटी तो हो रही है, लेकिन ये चीजें यहाँ पर थोड़ी आकर कम हो जाएंगी। 7वीं दृष्टि जाके पहुंच जाएगी 9th हाउस पे, तो क्या फायदा होगा? धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएगी, घर का माहौल शुभ होने चाहिए। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य पे दिक्कत आएगी, उनके साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए धार्मिक यात्राएं बढ़ सकती हैं। 9वीं दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, आपके आर्थिक जो साधन है वो बढ़ने लगेंगे। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, गोचर में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं। तो इनका जो अध्ययन होता है वो सबसे ज्यादा असर डालने वाला था। इसलिए हम इस वीडियो में वर्ष के प्रारंभ के साथ साथ ग्रहों का जो गोचर है उसमें खास तौर से इन 4 ग्रहों की पूरी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि अभी तो वर्ष के प्रारंभ में कहा 11th हाउस। 11th हाउस का शनि क्या कर रहा है? सबसे पहली बात तो अपने घर का इसको बड़ा अच्छा माना जाता है, और वो भी शुक्र के साथ है। तो आपने खूब मेहनत की पैसा कमाने के लिए, खूब दौड़े, खूब चीजें थोड़ी स्लो जरूर रही लेकिन आई,
और अभी दिख भी रही है। कब तक आएंगी? 29 मार्च तक। 29 मार्च तक यहाँ पर जब तक शनि विद्यमान है, आप कोई भी नया एफर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। मार्च में जब ये शनि चला जाएगा मीन राशि में, तो एक अंतर आने वाला है, खासतौर से ध्यान रखिएगा। मेष राशि के लिए शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी पहले चरण की। तो इसका क्या सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा? सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट ये आएगा कि आपको ऐसी भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो आपको परेशान करे, और साथ में हॉस्पिटल की थोड़ी सी यात्रा बढ़ा सकता है। तो इसके लिए अभी तुरंत मैं रेमेडी बता देता हूं। शनि आपके 12 हाउस में आने वाला है, तो आप दूसरों को भी हॉस्पिटल अगर देखने जाएं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। लंबी यात्रा करनी शुरू कर दीजिए, ऐसी जगहों पे यात्रा, जैसे अगर दुबई वगैरह आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल चले जाइए, जहाँ पे तेल वगैरह हो उन क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सऊदी है, दुबई है, इन क्षेत्रों में आप थोड़ी सी यात्राएं बढ़ा दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। एक चीज और खास ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे ऑलरेडी राहु है। जब यहाँ पर शनि पहुंचेगा तो राहु और शनि मिल जाएंगे। तो मैं इस टाइम के लिए लास्ट में आपको रेमेडी जरूर बताऊंगा, लेकिन ये दोनों मिलन मेष राशि के लिए अच्छे नहीं है। 12 हाउस में राहु और शनि दोनों मिलेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा सिचुएशन खराब कर सकते हैं। कैसे सिचुएशन खराब कर सकते हैं? कोई बड़ा अमाउंट आप कहीं ना लगाइए। बीमारी के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि जो आपकी बीमारियां लगातार चली आ रही हैं उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पैरों का खास तौर से ध्यान रखिएगा, और पैर का ध्यान रखिएगा। बॉडी में जो फ्लूइड है, वाटर, उसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपको यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम है, किडनी वगैरह में, कई बार आपने देखा ना, जब किडनी की प्रॉब्लम आती है तो पैर के निचले हिस्से में सूजन आना शुरू होती है। तो आप थोड़ा सा पानी का बैलेंस बढ़ा दीजिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और मॉर्निंग वॉक बढ़ा दीजिएगा। नहीं तो ये 12 में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 1 महीने 18-20 दिन रहेंगे। ये यहाँ पे जब आएंगे दोनों तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शनि और राहु दोनों आपके 12 हाउस में मिलने जा रहे हैं। जब यहाँ शनि आएंगे तो क्या करेंगे? आपको लंबी यात्राएं बढ़ा देंगे, मैंने बताया, और सेकंड हाउस को आपके देखेंगे। वैसे मेष राशि के लिए तीसरे घर का देखने का मतलब अच्छा है, आय बढ़ेगी, लेकिन घर में थोड़ा हेल्थ और दवाइयों का खर्च बढ़ेगा। वहीं पर 6th हाउस पे जाएगा तो आपको समझ में आएगा जॉब कैसे किया जाए, काम कैसे किया जाए, नौकरी कैसे की जाए, ये शनि यहाँ पर आपको समझा देगा। फिर ये जाके 10वीं दृष्टि यहाँ आएगी। 10वीं दृष्टि 9th हाउस पे आएगी तो थोड़ा हेल्थ पे फादर के इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये 2 जगह दिखा रहा है कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग या फादर वगैरह के हेल्थ की प्रॉब्लम पड़ सकती है, ये ध्यान रखना। ओवरऑल निकला, और राहु भी आपके 12 हाउस में है। अब 12 हाउस से राहु बकरी होता है तो पीछे आता है। ये कब आ रहा है? 18 मई को आ रहा है। 18 मई को राहु 11th हाउस। राहु जैसे 18 मई को 11th हाउस में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपने कुछ भी बड़ा सोचा है, बड़ा कुछ पैसा आ जाए शेयर में, लॉटरी में, उनके लिए अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली राहु का 11th हाउस में जाने का मतलब है कि जो सडन घटनाएं हैं वो काफी फ्रूटफुल होने वाली है। सट्टा हो, लॉटरी हो, मेडिसिन हो, या नंबर 2 के काम हो, ब्लैक मनी, उन सब का बड़ा ग्रोथ होने वाला है। फिलहाल ये चीजें बहुत सही बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहु जब आएगा तो मोबाइल से जुड़ा हुआ, कैमरा से जुड़ा हुआ काम, जितने लोग, राहु के जितने कारकत्व हैं, फास्ट फूड वगैरह का जिनका बिजनेस है, होटल वगैरह का जितना बिजनेस है, यहाँ आते ही राहु ग्रोथ करना शुरू कर देगा। उसकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जाएगी, और जाएगी 5th हाउस पे और 7th हाउस पे। दोस्तों से वैचारिक मतभेद होगा डेफिनेटली। जब पैसा, बिजनेस सब बढ़ने लगता है तो दोस्तों में दिक्कत आती है। संतान पे दृष्टि जाएगी, संतान को समय नहीं दे पाएंगे, अपने प्रेम को नहीं समय दे पाएंगे। आपके 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो रिलेशनशिप खराब होना शुरू होगा, बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, दोस्तों, लेकिन आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं पर केतु यहाँ चले आएंगे उसी डेट पे। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, वो लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि जैसे ही 18 मई को केतु यहाँ पे आएंगे वो प्रेगनेंसी को लेके थोड़ी दिक्कत करेंगे। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसके पहले प्लानिंग कर लें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके बाद अगर प्लानिंग करेंगे तो मेडिकली डॉक्टर से हमेशा लगे रहें। और अभी मैं रेमेडी बता देता हूं, गणेश जी की उपासना बढ़ा दें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान शिव की उपासना,
पूरे 9 मंथ करिएगा प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि यहां पर केतु बैठा है। केतु जब 5th हाउस में जाता है तो 5th हाउस को डैमेज करता है, कट देता है। कई बार हमने देखा समय से पहले बच्चे बाहर होने लगते हैं, कई बार एक्सेस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कई बार ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आने लगती है। यहाँ पर बैठा केतु इस तरह की प्रॉब्लम देगा। इस डेट को बाकायदे नोट कर लीजिए, 18 मई को ये चीजें ध्यान रखनी। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, शुरू में ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10th हाउस का मालिक शुक्र के साथ 11th हाउस में बैठा है। तो आप प्रोफेशनली खूब ग्रोथ करिए, ये टाइम अच्छा है। तो किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा रहेगा? हमने कहा भूमि के नीचे जुड़ा हुआ काम, मेडिकल से जुड़ा हुआ काम, ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम, लोहे से जुड़ा हुआ काम, इन सब इंडस्ट्री में जितने लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी, इनसे जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं, वो सन 2024 में काफी अच्छा ग्रोथ करेंगे, और 25 में सॉरी। और आप लोग इसमें अगर काम कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। शनि की 7.5 ध्यान रखिएगा आपको शुरू में, तो जो काम करिएगा उसमें नियत को ठीक रखिएगा और मेहनत को, क्योंकि शनि आपकी नियत जो सोच रहे हैं उसके बारे में चेक करते हैं और आपके काम को। कई बार हमने देखा है लोग कहते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके विचार खराब है ना, तो शनि आपके विचार पे वर्क करता है। जब आपका विचार अपवित्र हो, दिया हुआ दान वो श्राप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए शनि आपके 12 हाउस में जाएगा, 11 से 12 में जाएगा, ये जान लीजिएगा। तो आप परेशान हो जाएंगे। इस नाते चलना बढ़ा दीजिए। शनि को पैरों का कारक माना जाता है, जितना चलेंगे उतना फायदेमंद होगा। शनि को न्याय का कारक माना जाता है, जो भी आपके अंडर में काम करते हैं उनके खिलाफ कतई मत लिखिएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने व्यक्तिगत सोच के नाते सही आदमी को भी गलत ठहरा देते हैं, इससे बहुत ज्यादा बचिएगा। और अपने दिनचर्या और टाइम का पूरा ध्यान रखिएगा। शनि को काल का कारक कहा जाता है, जो हम समय यूज करते हैं ना, जैसे बातचीत में, टहलने घूमने, मौज मस्ती, शनि उसको नोट करेंगे और आपके हर काम में उसको नुकसान देंगे। शादी के संबंध में हमने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे जुपिटर और 5वीं दृष्टि से देखेंगे, मैरिज के लिए अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, बेबी प्लान के लिए अच्छा है, घर गाड़ी के लिए अच्छा है। ये महत्वपूर्ण चीजें हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर की। अब बात करते हैं उपचार की और रत्न की और रंग की। उपचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुबह उठना, सूर्य को जल देना, इससे आपके त्रिकोण मजबूत होता है। कौन सा त्रिकोण मजबूत होता है? पंचम। आपके विचार, संतान, एजुकेशन, सारी चीजें यहां से बैलेंस होनी। और यही नहीं, सूर्य लग्न का कारक होता है, आपका व्यक्तित्व बड़ा होता है, आपका प्रोग्रेस होता है। तो सबसे पहले सूर्य की उपासना, सुबह उठना, सुबह चलना, ये सही होगा। और धार्मिक यात्राएं थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ग्रीन कलर आपको बिल्कुल नहीं यूज करना। कौन सा कलर नहीं यूज करना है? ग्रीन कलर नहीं। कौन सा कलर बढ़ाना है? ऑरेंज कलर बढ़ाना है, रेडिश कलर बढ़ाना है, येलो कलर बढ़ाना है, लेकिन आपको ग्रीन कलर एकदम नहीं यूज करना, ब्लैक कलर नहीं यूज करना। क्या करना है? ग्रीन कलर की चीजें डोनेट करनी है और ब्लैक कलर की चीजें आपको डोनेट करें। कई बार लोग कहते हैं ग्रीन नहीं यूज करने, इसमें मतलब हरी सब्जी वगैरह ना खाएं, ऐसा नहीं है। सब्जियां हमारे यहाँ जितनी बनती है लगभग सब में थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाती है, तो आप ग्रीन कलर की चीजें खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े के रूप में ना यूज करें, बेडशीट्स वगैरह बिल्कुल ना यूज करें, और कपड़े में भी ग्रीन आपको अवॉइड करना है। रत्न की बात करें, वैसे रत्न तो कभी भी पहनिए, पूरी कुंडली दिखा के पहनिए, लेकिन यहाँ पे केवल राशि के संबंध में मैं बात कर रहा हूं। तो आपके लिए पंचम का रत्न अर्थात माणिक का आपके लिए वह रत्न है। भाग्य भाव का जुपिटर स्वामी है, आप यहाँ का रत्न पहन सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मोती, हाँ मोती आप धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको रत्न नहीं पहनने। कौन सा रत्न बिल्कुल नहीं पहनना? कभी भी पन्ना बोल के नहीं पहनना। नीलम भी आपको नहीं पहनना है तो नहीं पहनना, आपके लिए नीलम नहीं अच्छा है। हीरा अगर आप पूछ रहे हैं तो हीरा भी आपके लिए अच्छा नहीं है, हीरा आप नहीं पहनेंगे। विदेश यात्रा करने वालों के लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। आप विदेश जाइए, लंबी यात्रा करिए, आपके लिए काफी शुभ और अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने मेष राशि के संबंध में लगभग सभी विषयों पे बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी लग रही हो, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। कुंडली दिखानी हो, ज्योतिष के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।